लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और इस चरण में करीब 10 करोड़ मतदाता देश भर में करीब 11 लाख पोलिंग स्टेशंस पर वोट कास्ट करेंगे। इसमें 5 करोड़ 24 लाख पुरुष और 4 करोड़ 82 लाख महिला वोटर्स की संख्या है। जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हो रहा है उसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ शामिल है। इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत जैसे कई दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। को ग्राउंड की रियलिटी बताते हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर मौजूद हैं, कुशीनगर से आदित्य पांडे हमारे साथ हैं और शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले पवन, आप ही के पास आते हुए, चूंकि आपकी जो लोकेशन वहां से पंजाब और हिमाचल सभी जगहों पर आपकी नजरें बनी हुई हैं, साथ ही साथ चंडीगढ़ में भी आज मतदान हो रहा है एक सीट को लेकर। किस तरह से अभी तक के जो मत प्रतिशत के आंकड़े सामने है, वोटिंग किस तरह हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ की एक सीट के ऊपर आज मतदान हो रहा है। देश में आज आखिरी चरण में जो 57 सीटों पर मतदान इस वक्त चल रहा है, इसमें चंडीगढ़ की 1 सीट है, जबकि हिमाचल की 4 सीटें हैं और पंजाब की 13 सीटें हैं। यानी चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब को मिलाकर जो ये 18 सीटें हैं, इनके ऊपर आज वोटिंग हो रही है। चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो इस वक्त चल रहा है। सुबह 7 बजे जो है वो वोटिंग शुरू हुई थी और 12 बज चुके हैं, करीब 5 घंटे हो चुके हैं मतदान को। और इस दौरान करीब 22 से 23% तक का जो आंकड़ा है वो थोड़ी देर पहले जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुआ था उसमें निकलकर सामने आया था। खासतौर पर यह देखा गया है कि चंडीगढ़ में सुबह जो 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो उसके बाद 7 बजे से लेकर और अब तक 12 बजे तक भारी संख्या में जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकले हैं। लंबी लंबी लाइन मतदान केंद्रों के बाहर नजर आई है और खासतौर पर सेक्टर के जो मतदान केंद्र है उनसे ज्यादा जो कॉलोनीज हैं चंडीगढ़ की, उनमें मतदाताओं की भारी संख्या जो है वो इन पिछले 5 घंटों में देखने को मिली है। तो काफी उत्साह है मतदाताओं में अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर। और आज अंतिम चरण में जो देश में वोटिंग हो रही है उसमें 57 सीटें शामिल है। उसमें हरियाणा पहले ही छठे चरण में अपना वोट जो है वो डाल चुके हैं हरियाणा के लोग। अब पंजाब के लोग और चंडीगढ़ और हिमाचल के लोग जो वो आज मतदान कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना यही है कि शाम होते होते 6 बजे जब मतदान खत्म होगा उसके बाद चंडीगढ़ का वोट प्रतिशत क्या सामने आता है, हिमाचल में और पंजाब में ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। हालांकि निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि 75% तक वोट जो है वो डाले लोग और अपने लोकतंत्र का जो ये पर्व है इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और 75% तक मतदान करें। लेकिन मतदान का प्रतिशत आखिर में क्या रहेगा ये 6 बजे के बाद जब मतदान खत्म होगा उसके बाद ये आंकड़ा सामने आएगा। लेकिन जो है वो मतदान की प्रक्रिया चल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। चंडीगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन ने सुबह ही अपने परिवार के साथ जो है वो वोट डाला है और अब संजय टंडन जो है वो अलग अलग जगहों पर जाकर अपना मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं मनीष तिवारी, उनका वोट चंडीगढ़ में नहीं है, उन्होंने आनंदपुर साहिब में उन्हें वोट करना है। और इसके अलावा मनीष तिवारी ने भी तमाम मतदान केंद्रों पर जाकर जो व्यवस्था है उसका जायजा लिया है। जी बिल्कुल पवन, तो इस तरह से कहा जाए कि चंडीगढ़ और हिमाचल में लगातार वोटिंग जारी है और धूप कितना बड़ा फैक्टर है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर हो जाता है। रॉबिन, आप शिमला में मौजूद हैं, किस तरह का मौसम बना हुआ है और मतदान किस तरह से हो रहा है? उत्साह जनता में कितना नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए धूप यहाँ पर खिली हुई है लेकिन इसके बावजूद जो है लगातार मतदान हो रहा है। अभी तक जो हिमाचल प्रदेश में 31.92% मतदान हुआ है और दिलचस्प बात यह भी है कि पूरे देश में जहां भी मतदान हो रहा है और राज्यों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मंडी में सबसे ज्यादा जो मतदान है वो इस वक्त तक 11 बजे तक के सुबह जो आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से जारी किए गए हैं उसके मुताबिक मंडी में सबसे ज्यादा जो है मतदान हुआ है और सबसे कम अभी हमीरपुर में है। फिलहाल क्योंकि गर्मी है ऐसे में शाम के वक्त जो है मतदान का प्रतिशत और निश्चित तौर पर बढ़ेगा। तो ऐसे में क्योंकि लगातार यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो ये जो परसेंटेज है ये ऊपर जाता हुआ निश्चित तौर पर नजर आएगा। हम इस वक्त जो छोटा शिमला के यहाँ पर मतदान
पोलिंग बूथ पर है। यहाँ पर अभी अभी पूर्व मंत्री और भाजपा नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरेश भारद्वाज यहाँ से, शिमला से ही पहले विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, वो अभी अभी मतदान करने जो है पोलिंग स्टेशन में गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो बड़े दिग्गज हैं वो भी सुबह यहाँ पे मतदान कर चुके हैं। बात अनुराग ठाकुर की हो, कंगना रनौत की हो, या फिर इसके अलावा मुख्यमंत्री की हो, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हो, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री हो, तमाम बड़े चेहरे जो हैं ये अपने अपने क्षेत्रों में जो है मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा प्रत्याशियों की बात करें तो विनोद सुल्तानपुरी वो अपना मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा जो हमीरपुर विधान लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सतपाल रायजादा, वो अपना मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा जो आनंद शर्मा है, हालांकि उनका जो मतदान है वो शिमला में होना है, लेकिन वो कांगड़ा में डटे हुए हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि कांगड़ा से वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर वो भी जो पोलिंग स्टेशन का है निरीक्षण करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर जो पोलिंग को लेकर है वो चाहे कोई खास व्यक्ति हो या प्रत्याशी हो या फिर आम नया युवा, यानी कि 80 वर्ष की आयु वाला कोई वृद्ध हो या फिर पहली बार वोट करने वाला कोई वोटर, तो तमाम लोगों में यहाँ पर जो है वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है और लोग जो है मतदान करने पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल रॉबिन, और देखना ही बड़ा दिलचस्प होगा क्या पिछली बार का रिकॉर्ड यहाँ पर मत प्रतिशत के आंकड़ों में टूटता है या फिर नहीं। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं पूर्वांचल की कुशीनगर सीट का हाल बताने के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ आदित्य पांडे जुड़े हुए हैं। आदित्य, कुशीनगर की वो जो सीट है जहां पर मल्टी कॉर्नर फाइट नजर आ रही है, बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाह रही है, सपा बसपा और स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर मैदान में उतरे हुए, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अभी? जी, जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर में आज मतदान हो रहा है, जो अंतिम चरण का मतदान है, जिसमें आज 18,75,212 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं 9,86,145 पुरुष मतदान करेंगे। 8,88,972 महिला मतदान करेंगे। 1480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2633 बूथ बनाए गए हैं। 161 संवेदनशील है। 50% बूथ की वेब कास्टिंग तो होगी और 17 जोनल और 217। बिल्कुल आदित्य, आपको रोकेंगे तो फिर आपसे संपर्क करेंगे, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। चलिए आपको एक बार फिर चंडीगढ़ लेकर चलते हैं। पवन, बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं नजर आ सकती है मत प्रतिशत बढ़ाने के नजरिए से। आम रुझान जो नजर आया है 6 के 6 फेजेस में, उसमें कुछ प्रतिशत की गिरावट आई है वोटिंग परसेंटेज में। इस लिहाज से देखा जाए तो 7वें चरण को लेकर क्या आपका अनुमान है, और जिस तरह से चंडीगढ़, हिमाचल और पंजाब को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, वोटिंग परसेंटेज कितना रह सकता है? अब बिल्कुल देखिए, इस बार जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें देश भर में अभी तक 6 चरणों का जो मतदान हुआ है उसमें तमाम जो इन राज्यों में 6 चरणों में वोटिंग हुई है उनके आंकड़े भारत के निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी हुए हैं। इस बार 65% के आसपास ही ज्यादा जो मतदान है वो रहा है। चाहे हम किसी भी चरण के मतदान की बात करें तो आंकड़ा जो है वो 63, 64, 65, 66% के आसपास जो वो ज्यादा रहा है। ऐसे में जो आज अंतिम चरण का 7वें चरण में जो मतदान हो रहा है 57 सीटों के लिए, इसमें अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब की बात करें और हिमाचल की बात करें तो यहाँ की जो ये 18 सीटें हैं, इन 18 सीटों पर भी अनुमान यही है कि 65% के आसपास जो है वो वोटिंग परसेंटेज रह सकता है। और आकलन जो अभी निकल कर आ रहा है वो 65% के आसपास का इस लिहाज से भी है कि अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी तक का जो वोट प्रतिशत है वो करीब 30-31% है। 5 घंटे की वोटिंग में 30-31% का वोट जो है वो निकल कर आया है और सुबह सुबह वोट प्रतिशत रहा भी ज्यादा है। अब जो है वो आखिरी के जो 12 बजे के बाद के जो 6 घंटे हैं शाम 6 बजे तक के लिए, उसमें अगर इसी के हिसाब से आकलन अगर हम करें तो हिमाचल की जो सीटें उन पर कुल मतदान 65% के आसपास रहने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये कोई अंतिम आंकड़ा नहीं है, ये केवल आकलन है और इस आकलन को कितना और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है ये मतदाताओं पर निर्भर करता है। मतदाताओं में जिस तरीके का जोश और उत्साह नजर आ रहा है उससे उम्मीद कर सकते हैं कि मतदान जो है वो और ज्यादा भी हो। लेकिन अभी तक की जो जिस तरह की जो स्पीड है वोटिंग की और जो अभी तक का आंकड़ा है उसके हिसाब से 65% के आसपास ये रह सकता है। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कुछ और कम रहने की उम्मीद है। यहाँ पर 62-63% जो है वो वोटिंग रहने का अनुमान जो है वो नजर आ रहा है। और इसके साथ ही पंजाब में आंकड़ा जो है वो थोड़ा बढ़ सकता है। पंजाब की इस वक्त की अगर हम बात करें
तो पंजाब में इस वक्त भी अलग अलग जगहों की जो रिपोर्ट है वो अलग अलग है। 30 से 35% के बीच की रिपोर्ट लगभग तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं उनसे मिल रही है। कहीं पर 31% है, कहीं 32 है, कहीं 34-35 के आसपास है। सबसे कम जो वोटिंग प्रतिशत अब तक का है वो अमृतसर लोकसभा क्षेत्र का है, जहां से अभी तक जो स्पीड है मतदाताओं के वोट की वो उतनी नजर नहीं आई है। तो ऐसे में जो अंतिम आकलन होगा वो 6 बजे के बाद होगा, जब जो निर्वाचन आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी होगा। लेकिन एक आकलन है, पिछले 6 चरणों को अगर ध्यान में रखें तो यही आकलन निकलता है कि 60 से लेकर 65-66% के आसपास जो है, यानी कमोबेश पवन आप कह रहे हैं कि स्थिति कुछ उसी तरह की रह सकती है जिस तरह से 6 फेजेस में रहा है। एक और मेरा आपसे सवाल है, उसके बाद मैं शिमला और कुशीनगर का रुख करूं। पर्टिकुलर बात करें चंडीगढ़ को लेकर तो दोनों ही बड़े चेहरे मैदान में है। कांग्रेस ने भी कांग्रेस की ओर से मनीष तिवारी बड़े चेहरे मैदान में, संजय टंडन बीजेपी की तरफ से। पिछली बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार का चुनाव किस तरह का रहा कैंपेन की दृष्टि से, और जो युवा मतदाता है वो भी इस सीट पर ज्यादा प्रभाव रखता है, इस लिहाज से देखा जाए मुद्दे किस तरह के हावी रहे दोनों ही दलों के बीच में? बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें अगर हम यहाँ की स्थिति की बात करें तो हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों की राजधानी है और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ शुमार है, और ज्यादा शहरी मतदाता जो है वो यहाँ पर है। और जो कॉलोनीज हैं उन कॉलोनीज में जो है वो किसका इस बार दम दिखेगा, इसके ऊपर यहाँ का नतीजा जो है वो लगभग निर्भर करेगा, उसके ऊपर नतीजा टिका हुआ नजर आएगा। और बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, पूरी तरीके से शहरी सीट चंडीगढ़ लोकसभा को माना जाता है। और इस बार का जो यहाँ पर जो एक राजनीतिक जो माहौल रहा उसमें मनीष तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दिया। इससे पहले पवन बंसल यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे। केंद्र में जब यूपी की सरकार थी तो रेल मंत्री भी पवन बंसल रहे, लेकिन इस बार पवन बंसल की टिकट काटकर मनीष तिवारी को मैदान में उतारा। मनीष तिवारी के मैदान में आने के बाद पवन बंसल लगातार नाराज चलते रहे। तमाम जो चुनाव प्रचार के कार्यक्रम थे उनमें उनकी दूरी लगातार बनी रही। लेकिन प्रियंका गांधी जब चंडीगढ़ पहुंची तो पवन बंसल के साथ मान मनोबल की बात हुई, और उसके बाद ये चर्चा सामने आई कि पवन बंसल अब कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी के साथ मजबूती के साथ खड़े होंगे। लेकिन इसका तब पता तभी लगेगा जब 4 जून को नतीजे देश भर के आएंगे, उसमें जब चंडीगढ़ का नतीजा आएगा। और संजय टंडन के ऊपर इस बार भाजपा ने जो है वो दावा लगाया है। इससे पहले किरण खेर जो है वो 2 बार से लगातार यहां से सांसद थी, और इस बार किरण खेर की टिकट काटकर संजय टंडन को टिकट दी गई है। संजय टंडन भारतीय जनता पार्टी का चंडीगढ़ का पुराना चेहरा है, और संजय टंडन एक इस तरह की शख्सियत है कि चंडीगढ़ में उनकी एक अपनी अलग छवि है, अलग पहचान है। और मनीष तिवारी के ऊपर यह भी आरोप लगे कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, उनका यहाँ पर वोट भी नहीं है, और उनको पार्टी ने पैराशूट कैंडिडेट बनाकर भेजा है। इस तरीके का प्रचार रहा, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले रहे। मनीष तिवारी के पास ये आधार था कि जो पहले यहाँ से 10 साल से सांसद थी उनका विरोध है, इसीलिए उनका टिकट काटा गया है। तो ये कई तरीके के चुनाव प्रचार के दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। अब मतदान जारी है, मतदाता किसके साथ जाते हैं, किसका ईवीएम में पलड़ा भारी होगा और नतीजों के रूप में कौन मजबूती के साथ सामने आएगा, ये 4 जून के देश भर के नतीजों में ही साफ होगा। बिल्कुल पवन, यानी आपने साफ कर दिया है कि भले ही चंडीगढ़ में सीट एक हो लेकिन ये सीट है अपने आप में हॉट सीट। बहरहाल रॉबिन, हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला में जो वोटिंग परसेंटेज है वो आपने बताया अभी, लेकिन फाइट किस तरह की नजर आ रही है? चूंकि पिछली बार का जो नतीजा था 4-0 था, बाई इलेक्शन में कांग्रेस ने एक सीट हासिल की। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार का किस तरह से बदला हुआ समीकरण, चूंकि प्रदेश में विधानसभा में भी अब कांग्रेस की सरकार बन गई है, ज्यादा मजबूती कहीं ना कहीं मिल सकती है। फिलहाल कमोबेश स्थिति चारों सीटों को लेकर किस तरह की नजर आई है? जी देखिए, बिल्कुल चारों सीटों पर जो है भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। भाजपा लगातार हमीरपुर लोकसभा से हम शुरुआत करें तो एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक बार फिर से मैदान में हैं। उनके विपक्ष में सतपाल रायजादा को उतारा गया है। हालांकि इससे पहले विधानसभा के चुनाव में सतपाल रायजादा जो है वो हार गए थे, लेकिन फिर उन पर जो है विश्वास जताते हुए कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर क्योंकि हमीरपुर में एक बार नारा भी लगता रहा, अब की बार
5 लाख पार। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत की जो तैयारी है वो बीजेपी कर रही है। हालांकि देखना होगा कि 4 जून के नतीजे में किस तरह से ये जो पूरा प्रकरण है ये सामने आता है और 4 जून के नतीजे किसके पक्ष में होते हैं। इसके बाद अगर दूसरी लोकसभा सीट की बात करें तो दूसरी कांगड़ा लोकसभा सीट है। यहाँ पर भी बड़े नेता जो है केंद्र में मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री रहे मनमोहन सरकार में, आनंद शर्मा, उनको कांग्रेस ने उतारा है और उनके खिलाफ जो है राजीव भारद्वाज भी भाजपा से लड़ रहे हैं। राजीव भारद्वाज इतना विख्यात नाम नहीं है, लेकिन हालांकि कांगड़ा की राजनीति में, उससे पहले तमाम स्टेट की राजनीति में उनका जिक्र चलता रहा। तो ऐसे में दोनों के पास एक बड़े अपने अपने दावे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर क्योंकि पहले भी यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी है वो एक बड़े मार्जिन से जीते थे, तो अब देखना होगा कि इसको लेकर क्या जो है पूरा जो है 4 जून को सामने आता है। इसके बाद मंडी लोकसभा की बात करें या फिर शिमला की बात करें तो निश्चित तौर पर दोनों जो लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर भी अलग अलग परिस्थितियां हैं। बात अगर मंडी लोकसभा की करें तो निश्चित तौर पर जब इससे पहले वाले आम चुनाव हुए थे तो उसमें 3 लाख के मार्जिन से यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार जीते थे 2019 में। हालांकि परिस्थितियां तब बदली जब उपचुनाव में यहाँ पर जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर चुनाव जीत गई थी। तो निश्चित तौर पर उसको देखा जाए तो हालांकि यह भी दिलचस्प बात है कि उस समय यहाँ पर 10,000 12,000 के करीब नोटा वोट पड़ा था और जो जीत का मार्जिन था वो केवल 8,000 था। तो निश्चित तौर पर एक ये जो डावाडोल स्थिति है, यानी रॉबिन आप कह रहे हैं कि फाइट यहां पर मंडी सीट पर भी फाइट काफी टफ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में दूसरे संदर्भ में देखें तो 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हो रहा है, यानी चुनौतियां यहां पर एक नहीं डबल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी के नजरिए से देखें। 30 सेकंड में इस पर भी आपका कमेंट। जी बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा के साथ साथ ये 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा रही है और दूसरा जो है विधानसभा के उपचुनाव है। लेकिन विधानसभा के उपचुनाव में दिलचस्प पहलू ये है कि जो 6 विधायक जो 6 प्रत्याशी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से बागी होकर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर कुछ परिस्थिति ऐसी भी है जहां कांग्रेस ने भाजपा से बागी हुए नेताओं को अपने टिकट दिया है। तो निश्चित तौर पर ये जो स्वैपिंग हुई है दोनों में, यानी कि भाजपा के जो नेता वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं और कांग्रेस के जो नेता है वो भाजपा से लड़ रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा असर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल रॉबिन, और ये भी साफ हो जाएगा कि क्या जनता इस चीज को स्वीकार करेगी या नहीं, ये भी इस बात से क्लियर हो जाएगा चूंकि समय पूरा हो चुका है। आदित्य, कुशीनगर में अभी तक का मतदान किस तरह का नजर आया है और लोगों में कैसा रुझान नजर आ रहा है वोटिंग को लेकर? जैसा कि आपको बता दें कि कुशीनगर में गर्मी होने के कारण और तेज धूप होने के कारण भी मतदाताओं में रुझान दिख रहा है। कहीं न कहीं मतदाता अभी भी जागरूक है और लगातार हम दिखाएंगे आपको कि इस वक्त हम जिस बूथ पे हैं वहाँ भीड़ लगी हुई है और आज भी अंदर पूरा मतदाता जो अभी धूप है, इसलिए सभी जो प्रशासन यहाँ व्यवस्था की है कि अंदर ही सभी लोगों को लाई गई है और वहाँ वोटिंग हो रहा है। तो साथ ही साथ जहां अगर कुशीनगर में जागरूकता की बात करें तो अभी भी मतदाता जागरूक है। तो यहाँ अभी तक जो 12 बजे तक की स्थिति बताए तो 30% के करीब में यहाँ वोटिंग हो चुका है और तेज धूप होने के कारण अभी कुछ मतदाता जो अभी घर से नहीं निकले हैं, लेकिन जैसे ही शाम होगा वहाँ मतदाताओं की भीड़ बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल आदित्य, देखना बड़ा दिलचस्प इस लिहाज से होगा क्या, चूंकि दोपहर में तो लोग कम ही निकलते हैं, सुबह और शाम के वक्त ज्यादा मतदाता बाहर निकल रहा है। बहरहाल आप तीनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये पूरी बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। तो किस तरह से 58 सीटों पर जो वोट है, हिमाचल की 4, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ की 1 सीट भी मौजूद